बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 9 है बेटा, और आपका टॉपिक ओवरऑल चल रहा है इंटरेक्शंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर होने वाले तामुलात, और उन तामुलात में से आप सिम्बायोसिस को पढ़ रहे हो। आज सिम्बायोसिस की आखिरी किस्म देखेंगे, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, ठीक, ये वो सिम्बायोटिक ताल्लुक होता है जिसमें एक जानदार को फायदा होता है, इसमें एक जानदार को फायदा होता है, दूसरे जानदार को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो दूसरे लफ्जों में दूसरा जानदार मुतासर नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। तो देखते हैं, टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, एक पार्टनर को फायदा होता है, while the other is neither benefited nor harmed। वो सिम्बायोसिस की किस्म जिसमें एक पार्टनर को फायदा होता है, while the other partner, जबकि दूसरा साथी neither benefited nor harm, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो याद रख लें, अगर एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना नुकसान है ना फायदा है, ऐसे ताल्लुक को कॉमन सेलिज्म कहते हैं। अब एग्जांपल देखें बच्चों, एपिफाइट्स आर स्मॉल प्लांट दैट फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट फॉर स्पेस ओनली। They absorb water and mineral from the atmosphere and prepare their own food। इसको समझिएगा बच्चों आप लोग। ओके, अब देख लें, ये छोटे छोटे पौधे हैं बच्चों, इनको एपीफाइट्स कहा जाता है, और ये बड़ा पौधा है, ये बड़ा पौधा है जबकि ये छोटे छोटे पौधे हैं। छोटे पौधों को एपीफाइट्स कहते हैं। सो एपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट। एपीफाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट, जो कि बड़े पौधे के ऊपर उगते हैं। एपीफाइट छोटे छोटे पौधे हैं जो बड़े पौधों के ऊपर उगते हैं, और सिर्फ उससे क्या लेते हैं? जगह लेते हैं। उससे क्या लेते हैं? एपीफाइट बड़े पौधे से क्या लेते हैं? सिर्फ जगह लेते हैं, बस। उसको कहते हैं आप बहुत बड़े पौधे हो तो काइंडली हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जगह दे दो, आपका ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक। सो एपीफाइट छोटे पौधे होते हैं जो बड़े पौधे के ऊपर उगते हैं। किसके लिए उगते हैं? जगह के लिए। दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये छोटे पौधे वाटर और मिनरल्स को हवा से, फिजा से, एटमॉस्फेयर से जज़ब करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इससे नहीं लेते। बड़े पौधे से खुराक नहीं लेते, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। द लार्जर प्लांट्स आर नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इन एनी वे। बड़े पौधे को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। एक का फायदा हो रहा है एपीफाइट का, बड़े पौधे को ना नुकसान ना फायदा। तो कौन सी मिसाल है? कॉमन सेलिज्म। आगे चलते हैं। सक्कर फिश अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द शार्क बाय इट्स सक्कर। ठीक है बच्चों, एक बड़ी फिश होती है उसको शार्क कहते हैं, ठीक। बड़ी फिश उसको क्या कहेंगे हम? शार्क, ठीक। समझाने के लिए स्केच बना रहा हूं बच्चों। ये एक शार्क है, देखें। और छोटी फिशेज होती हैं सक्कर्स। छोटी छोटी फिशेज को क्या कहते हैं? सक्कर्स। ये छोटी छोटी फिशेज हैं, इनको क्या कहते हैं? सक्कर फिशेज, ठीक हो गया। बड़ी फिश शार्क, छोटी फिश क्या होती हैं? सक्कर्स होती हैं। ओके, सक्कर फिश अटैच टू द सरफेस ऑफ द शार्क बाय इट्स सक्कर। कि जो सक्कर फिशेज होती हैं, ये सक्कर फिशेज हैं, ये शार्क की सतह के ऊपर अटैच हो जाती हैं। In this way, the shark provide easy transport to the sucker fish to the new feeding grounds। अब ये शार्क सुबह उठ के अपने घर से दूर जाती है और वहाँ जाके खाना वगैरह खाने जाती है, ठीक है। तो उसके जो सक्कर्स होती हैं वो भी उसके साथ चिमट जाती हैं, उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और फिर शार्क उनको ईजी ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है। छोटी छोटी फिशेज हैं, उससे इसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, जब शार्क वहाँ पहुँचेगी और दूसरे इलाके में शार्क पहुँच गई है और शार्क वहाँ पे चीज़ों को खाएगी, तो वो चीज़ों को खाएगी तो अपने मुंह से कुछ चीज़ें, मतलब उसके मुंह से छोटे छोटे टुकड़े, जब वो शार्क फिश खा रही होगी तो उसके मुंह से छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे। तो ये सक्कर जो फिशेज थी जो इसके ऊपर अटैच हुई खड़ी थी, वो नीचे आके उन टुकड़ों को खा लेती हैं। और जब दोबारा ये शार्क फिश शाम को वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है, तो वो जो सक्कर फिशेज होती हैं वो कहती हैं हमें दोबारा अपने साथ ले जाओ। तो फिर इस तरह ये करते हैं
और इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? शक्कर फिशेज़ को, छोटी फिशेज़ को फ़ायदा हो रहा है, शार्क को ना नुकसान होता है, इससे ना फ़ायदा होता है। तो ये कौन सा ताल्लुक है? कॉमर्शियलिज्म। शक्कर फिश अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द शार्क बाय इट्स शक्कर। इन दिस वे द शार्क प्रोवाइड इजी ट्रांसपोर्ट टू द शक्कर फिश टू द न्यू फीडिंग ग्राउंड्स। कि इस किस्म में जो शक्कर फिशेज़ होती हैं वो अपने शक्कर के ज़रिए बड़ी फिश शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। इस तरह शार्क जो होती है वो इनको दूर दराज इलाकों में खुराक खाने के लिए इनको आसानी से क्या मुहैया करती है? ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है। इसमें शार्क को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, छोटी फिश शक्कर को फ़ायदा हो रहा है। सो कॉमर्शियलिज्म। अल्लाह हाफ़िज़।